गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार, सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और यही आशीर्वाद मांगती है कि जिस तरह आप जी ने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में बैठकर सीखती रहे। सात संगत जी कहते हैं, पिता ने बेटे को पैसे देकर मार्केट से फल लाने को कहा। बेटा बहुत देर से जिद कर रहा था और जिद करते करते थक कर चुप हो गया था। पिता इसलिए समय पर पूरी मांग नहीं कर सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। डेली के कामकाज करने के बाद जब उनके पास कुछ पैसे आए तो उन्होंने अपने लाडले की इच्छा पूरी करने के लिए उसको कुछ पैसे दिए। बालक बहुत खुश होकर फल लेने बाजार गया। बच्चे को रास्ते में कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। बालक फल खरीदने की खुशी में उछलता कूदता चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बदतर हालात में रह रहे लोगों पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। बच्चे ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करते हैं। वे लाचार लोग एकटक बच्चे की ओर देखते रहे क्योंकि वह करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था। बच्चे ने तुरंत अपने पैसे उन लोगों को दे दिए। बच्चा जब घर वापस आया तो उसे पिता ने उससे फलों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, आज तो मैं अमर फल लाया हूँ। पिता ने उससे फल दिखाने को कहा। बच्चे ने कहा कि पिताजी, मुझे रास्ते में कुछ गरीब लोग दिखाई दिए जिनके शरीर पर पहनने लायक कपड़े भी नहीं थे, इसलिए मैंने अपने पैसे उनको दे दिए। अगर मैं फल लाता तो उसकी मिठास तो कुछ ही दिनों तक रहती, लेकिन उनकी सेवा से मुझे अमर फल की प्राप्ति हुई है। पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए। यह बालक आगे चलकर महान संत बना। सात संगत जी, जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो सतगुरु उसे संत महापुरुष बना देता है। उसके मन के भाव बदल जाते हैं। उसके मन में प्रेम, करुणा, दयालुता वाले भाव आ जाते हैं। वो हर किसी का भला ही मांगने में लगा रहता है। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। ब्रह्मज्ञानी सहज अवस्था में जीवन जीता है। सुख दुख, धूप छाव, अमीरी गरीबी सब में एक समान रहता है। सतगुरु की कृपा से जब जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो उसका जीवन एक नई दिशा की ओर चल पड़ता है। परोपकारी जीवन की ओर चल पड़ता है। अपने से ज्यादा औरों के लिए जिया जाने वाला जीवन, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सजग सतर्क जीवन, आशा तृष्णा लोभ मोह से ऊपर जिया जाने वाला जीवन। पास में सब कुछ है पर भाव फकीराना, दिल लागा मेरा यार फकीरी में। यह ब्रह्म ज्ञानियों की ही अवस्था रही है। संसार में रहकर संसार से ऊपर उठकर रहने वाली अवस्था। नाव पानी में चल रही है पर पानी नाव में ना आए, ऐसी अवस्था। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु तो है ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, परंतु मिशन में अनेकों ऐसे भी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पूरी तरह अपनाकर जीवन को इस तरह जिया कि जिनकी मिसाल देना भी बहुत कठिन है। जैसे कि हमारे पूजनीय श्री जी सत्यार्थी जी, संत निरंकारी मंडल के पूर्व प्रधान और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के निजी सचिव के रूप में लंबे समय तक सेवा करने वाले श्री जय रामदास सत्यार्थी जी को जब सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात मिली तो उनके मन के भाव इतने ऊंचाई पर उठने लगे कि उन्होंने लोगों तक अपने मन की अवस्था पहुंचाने के लिए एक पुस्तक लिखी, अंधकार से प्रकाश की ओर, जिसे संत निरंकारी मिशन, संत निरंकारी मंडल में प्रकाशित किया गया। सत्यार्थी जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और बाद में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में रहते हुए लगातार ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश संसार भर में फैलाने का काम बहुत ही
श्रद्धापूर्वक किया। उन्हें सतगुरु की कल्याण यात्राओं के एक शिष्य के रूप में लंबी लंबी यात्राएं ज्यादातर सड़क मार्ग से करनी होती थी। एक बार सतगुरु की मध्य प्रदेश की कल्याण यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी, जिसमें कुछ और महात्मा भी थे, भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संतों के शरीर लहूलुहान हो गए। सत्यार्थी जी का भी लंबा इलाज चला और जान बची, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी कि ठीक होते ही फिर उसी तरह लोगों को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाने में लग गए। बल्कि इस बार और भी ज्यादा उत्साह व ताकत के साथ ब्रह्म ज्ञानी संत सतगुरु की कृपा से जीवन मृत्यु का भेद समझ चुके होते हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वह ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं, संसारिक भाषा में जीते जी मर जाते हैं। उनकी अवस्था गुरु चरणों में नया जीवन जीने वाली बन जाती है, यानी कि जीते जी मुक्त अवस्था। सत्यार्थी जी एक बार कार से सत्संग से लौटकर निरंकारी कॉलोनी आ रहे थे। एक चौराहे पर रेड लाइट के कारण गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। देखा तो पास में साइकिल रिक्शे वाले से एक सवारी बहुत गुस्से में बहस कर रही थी। गर्मी की दोपहरी में रिक्शा चलाने वाला पसीने से लथपथ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था। सवारी उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। सत्यार्थी जी ने कार का शीशा नीचे करके रिक्शे वाले को पास बुलाया और उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, बच्चे जाओ, बाकी सवारियां देखो। उसको ऐसा नहीं करना था, पर क्या करें, उस बात को भूल जाओ। ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था बहुत ही ऊंची होती है। सत्यार्थी जी की तरह वे समस्या को बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि उसका हल करने वाले बनते हैं। ऐसे ही मुंबई के आदरणीय महात्मा श्री ऋषि व्यासदेव जी, जिन्होंने मुंबई में रहकर पूरे देश और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार का बहुत काम किया, कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी अवस्था सबको प्यार, सबको सम्मान देने वाले बन गई। मुंबई में एक बच्चा चिंतामणि तब किशोर ही था और चैम्बूर में संत निरंकारी सत्संग भवन के पास ही रहता था। वह ऋषि व्यासदेव जी के पास रहकर खाना बनाने की सेवा करता था। एक बार ऋषि व्यासदेव जी और उनकी धर्मपत्नी पूज्य कांता जी संगत के लिए दादर जाने लगे तो देखा कि चिंतामणि भवन पर नहीं है। गाड़ी लेकर वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो देखा वह अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। ऋषि जी ने कहा, बेटे बहुत खेल लिया, अब भवन जाओ और वहां जाकर अपना काम करो। हम संगत करके आएंगे तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। उधर उसके साथ खेल रहे गरीब बच्चों ने जब ऋषि व्यासदेव जी जैसे इंसान और पूज्य कांता जी को देखा तो उनको यही लगा कि चिंतामणि तो बड़े अमीर घर का बेटा है। चिंतामणि चैम्बूर निरंकारी भवन चला गया और ऋषि जी संगत करने के लिए आगे बढ़ गए। रास्ते में पूज्य कांता जी ने ऋषि जी से कहा, इस तरह से बात करेंगे तो चिंतामणि बिगड़ जाएगा, काम के प्रति लापरवाह हो जाएगा। इस पर ऋषि व्यासदेव जी ने कहा कि भले ही वह गरीब घर का बच्चा है, पर है तो बच्चा ही। वह हमें कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाता है, हमें तो दिल से उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से उसके दोस्तों के बीच डांटने फटकारने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। पूज्य कांता जी ऋषि जी के आगे नतमस्तक हो गए। चिंतामणि जी उसके बाद भी कई सालों तक भवन पर रहकर लगन और निष्ठा पूर्वक सेवा करते रहे। ऋषि व्यासदेव जी की ऊंची अवस्था और उनकी गुरमत की सिखलाई हमेशा याद की जाती रहेगी। ऐसे ही आदरणीय महात्मा श्री जोगिंदर सिंह जी कमल, ब्रह्मज्ञानी की रचना पर सिमरन हर पल बसा रहता है। उनकी रचना से हृदय से रोम रोम से गुरु का दिया हुआ सिमरन पल पल हर पल होने लगता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का ही इशारा है। कमल जी एक ऐसे संत थे जिन्हें सिमरन बहुत प्रिय था। उनके जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग को प्योरिटी प्राप्त थी। दिन रात संतों की संगत करना, हर श्वास सिमरन करना और कांटेक्ट में आने वाले संतों भक्तों को लगातार सिमरन करने की प्रेरणा देना उनका स्वभाव था। एक बार जब वे प्रचार यात्रा पर जा रहे थे तो गाड़ी में बैठते ही
उनके साथ जा रहे संतों ने घर गृहस्थी परिवार और इधर उधर की तमाम बातें करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये जा तो प्रचार यात्रा पर रहे हैं, पर इनके मन से तो संसार जा ही नहीं रहा है, तो वहां जाकर भी इनकी वाणी का उन पर क्या प्रभाव पड़ना है। उन्होंने सहज भाव में समझाया, महापुरुषों, आप एक महान काम के लिए जा रहे हैं। मन को इस निरंकार के साथ जोड़ो और सिमरन में मेरा साथ दो। उन्होंने काफी समय तक सिमरन किया और सभी से करवाया भी। फिर उन्होंने एक स्थान पर रुककर चाय पी और वहां भी सतगुरु की चर्चा ही करते रहे। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु निरंकार की याद के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कमल जी की अवस्था श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत की अवस्था थी। वे अक्सर प्रचार यात्रा पर ही रहते थे। गाड़ी में बैठते ही लंबी लंबी यात्राओं का सदुपयोग सिमरन करने के लिए किया करते थे। सिमरन में बहुत शक्ति होती है। ऋषि कमल जी ने सिमरन से गुरु की अपार कृपा और दिव्यता प्राप्त की। संत हृदय नवनीत समाना। गुरुमुखों महापुरुषों की कोई भी दुख परेशानी जब उनके सामने आती थी तो वे द्रवित हो उठते थे। उसी समय इस निरंकार दातार के आगे दामन फैलाकर दया की अरदास करते और सतगुरु की ऐसी कृपा कि उनमें से अधिकांश अरदासें पूरी हो जाया करती थी। वो महापुरुषों से बड़े प्यार से कहते थे, सतगुरु ने इस निरंकार का दीदार करा दिया है, इससे तुम्हारा परिचय करा दिया है, यह लगातार तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंग संग है, इसी का ध्यान करो, इसी से मांगो, इसी से सब मिलेगा और सदा आनंद मनाओ। ऋषि कमल जी ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम आनंद की अवस्था में रहे और उसी आनंद में रहने की प्रेरणा जीवन भर सभी को देते रहे। ऐसे थे हमारे परम ऋषि, जिन्होंने खुद तो अपना लोक सुखी परलोक सुहेला किया, औरों को भी इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर यही प्रेरणा देते रहे कि हमने सेवा सिमरन सत्संग की दात ज़्यादा से ज़्यादा कमानी है, इस राम नाम धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, हर पल हमने सिमरन करना है। काम का हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, हमने हाथों से सारे काम भी करने हैं और दिल को अपने प्रभु परमात्मा में लगा कर रखना है। हर समय हमने अपना सिमरन में डूबे रहता है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस तरह अरदास भी करते हैं भगत जन कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हर श्वास में मेरा सिमरन चलता रहे। इस तरह हमारा जीवन जो है ये आप जी के चरणों में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए गुजरे। भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाएं, सत्संग सेवा सिमरन सदा हम करते ही जाएं, गुण तेरे ही गाएं। बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह हमारे उंगली पकड़ कर रखना, हमें अपने चरणों में जगह देकर रखना, हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। दातार सच्चे पातशाह सभी पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना। इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, आनंद माणते रहें। साथ संगत जी विचार करते बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।